Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 2 of unit number 9, radio waves. Open the page. Okay dear students, now let's start. Radio waves को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। रेडियो वेव का जो थर्ड नेम है उनको हम कैरियर वेव्स भी कहते हैं। कैरियर वेव्स वो वेव्स होती हैं जो किसी भी सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो जैसे हम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं ना कि रेडियो सेट के अंदर जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो उसकी आवाज़ें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही होती हैं, तो वो बेसिकली रेडियो वेव्स की वजह से होती हैं। ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ये सारी की सारी जो साउंड्स हैं कैरियर वेव्स के साथ उनको अटैच करके एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। अब रेडियो वेव्स को जो हमने सेकंड नेम लिया है हमने उसका कहा है दीज आर आल्सो नाउन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको अपनी प्रोपगेशन के लिए मींस के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम? अब मीडियम आप किसी भी सोर्स को कह सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कि हम बोलते हैं तो हमारे बोलने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, दीज आर ये जो साउंड्स होती हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स जो हैं वो आगे शिफ्ट हो रही होती हैं। अब इन वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए या इनकी प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसका मतलब जो साउंड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। अगर कोई वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी तो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हैं तो इनको उनकी प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे बोलने की वजह से जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं जो वेव्स में शिफ्ट हो जाती हैं वो एयर की मौजूदगी में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। अगर एयर ना हो, एयर एज अ मीडियम है, अगर एयर ना हो तो क्या होगा कि वो वेव्स जो है वो आगे प्रोड्यूस नहीं होंगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल हीट, लाइट, एक्सरेज, ETC आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और इनकी फ्रिक्वेंसी के अंदर जो है वो डिफरेंस होता है, डिफरेंट इनकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ होती है। अगर मतलब फ्रिक्वेंसी मींस कि किसी की पिच आवाज़ साउंड जो है वो किसी की हाई होती है किसी की लो होती है, वो बेसिकली फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। अब जो रेडियो वेव्स जिनके बारे में हमने स्टडी करना है उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज़ से लेकर 10 किलो हर्ट्ज़ तक है। हर्ट्ज़ जो है ये फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है। तो इस रेंज की फ्रिक्वेंसी को हम रेडियो वेव्स कहते हैं। और इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। जो स्पीड ऑफ लाइट है मींस कि एक लाइट जो है वो कितनी स्पीड के साथ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर रहा होता है। तो जो लाइट की स्पीड होती है वो हमारे पास होती है 3.0 × 10⁸ दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। तो जिस स्पीड के साथ लाइट मूव करती है उसी स्पीड के साथ जो है ये रेडियो वेव्स जो है वो मूव करती हैं। रेडियो वेव्स आर आल्सो कॉल्ड कैरियर वेव्स। इस बात को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनको कैरियर वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि आज के सिस्टम के अंदर जो रेडियो सिस्टम है या टेलीविज़न सिस्टम जिसको हम स्टडी करेंगे, तो वो जो सारी की सारी आवाज़ें जो हैं या फिर जो पिक्चर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करती हैं, पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है वो ट्रांसमिशन उनकी कैसे होती है, वो रेडियो वेव की बेस के ऊपर ही होती है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट रेडियो सिस्टम। अच्छा, इसका फिनोमेना प्रिंसिपल जो है वो हम उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। कैरियर वेव्स आप यहाँ पे चेक करो कि ये जो है ये इसकी फ्रिक्वेंसी जो है कि ये कितनी इसकी वैल्यू जो है, अगर ये पीक जो है वो हाई ना हो तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो लो होती है। कैरियर वेव्स आपको पता है कैरियर वेव्स को हम रेडियो वेव्स भी कहते हैं। इसका मतलब दीज आर कैरियर वेव्स प्लस साउंड वेव्स। ये वाली जो साउंड वेव्स हैं आप देखो कि इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। अब इस
साउंड वेव को हमने एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसमिट करना है, तो इतनी फ्रिक्वेंसी के साथ या इतनी इसकी एम्पलीफिकेशन ही नहीं होती कि ये साउंड वेव्स जो हैं वो आगे मूव कर सकें। अब इस साउंड वेव को किसी ना किसी तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, फिर इसको क्या किया जाता है, उसको मॉड्यूलेटेड किया जाता है। मॉड्यूलेटेड आपने इसको इन्हेंस करवाया जाता है। तो इन्हेंस कैसे करवाया जाता है, साउंड वेव को कैरियर वेव के साथ अटैच कर दिया जाता है। अटैच करने के बाद वो मॉड्यूलेटेड वेव्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये मॉड्यूलेटेड वेव्स एंटीना के साथ जब जाके स्ट्राइक करती हैं तो वो सारी वेव्स जो हैं एंटीना एक्सेप्ट कर लेता है। ये पूरा का पूरा जो रेडियो सिस्टम है ये एज अ रिसीवर के तौर पर काम कर रहा होता है। अब इस रेडियो सिस्टम के अंदर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़, इसके अंदर ये पावर होती है कि वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की आवाज़ों को रिसीव कर सके। जब ये एंटीना उन फ्रिक्वेंसीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, फॉर एग्जांपल दिस वन के 10 हर्ट्ज़ से 10 किलो हर्ट्ज़ है ना, तो 20 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी में कोई वेव्स आ रही हैं, एंटीना उसको एक्सेप्ट करेगा। अब जब वो इसको एक्सेप्ट करता है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। मॉड्यूलेटेड वेव्स में दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, कैरियर वेव्स और साउंड वेव्स। ठीक है, जब कैरियर वेव्स जो हैं जब एंटीना उनको एक्सेप्ट कर लेता है तो एंटीना जो रेडियो सिस्टम है वो एज अ रिसीवर काम कर रहा होता है। वो क्या करता है, उस साउंड वेव को कैरियर वेव्स के से सेपरेट कर लेता है। सेपरेट करने के बाद वो साउंड वेव को स्पीकर की मदद से उसको एम्पलीफाई कर देता है, और एम्पलीफाई करने के बाद वो साउंड जो है वो ज़्यादा लाउड हो जाती है और दोबारा वो आवाज़ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा प्रोसीजर देख लेते हैं कि ये बेसिकली ऐसा कैसे चल रहा होता है। साउंड वेव जो हम बोल रहे होते हैं उसकी आलमोस्ट मूव करने की जो पावर होती है वो 340 मीटर पर सेकेंड। 340 मीटर पर इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे जो आवाज़ें हैं वो आगे मूव नहीं कर सकती। अब इन आवाज़ों को आगे तो मूव करवाना है। अब मूव करवाने के लिए दोबारा रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसमें क्या होता है, इस पर्पस के लिए डिफरेंट रेडियो स्टेशंस जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब उन रेडियो स्टेशंस के अंदर माइक्रोफोन्स लगे होते हैं। अब कोई पर्सन अगर बोल रहा है तो वो बोलने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो माइक्रोफोन के अंदर एंटर की जाती है। एंटर करने के बाद क्या होता है कि वो माइक्रोफोन उन आवाज़ों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर चेंज कर देता है। अब वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करने के बाद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कैरियर वेव्स डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस कर देते हैं। जब ये रेडियो वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं उनको दोबारा साउंड के साथ, सिग्नल के साथ मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद उनको आगे जो है वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब जब वो ट्रांसमिट किया जाता है तो उसके बाद आप लोगों को पता है कि ट्रांसमिशन के बाद जब वो किसी भी रेडियो सेट तक पहुंचते हैं, जो रेडियो सेट है वो एज अ रिसीवर के तौर पर काम कर रहा होता है। तो आप लोगों ने अगर कभी रेडियो को यूज़ किया हो मोबाइल पे या वैसे यूज़ किया हो तो आपको पता होता है कि वहाँ पे एक ट्यूनिंग सिस्टम लगा होता है। अब ट्यूनिंग का क्या काम होता है, मतलब डिफरेंट चैनल्स चल रहे होते हैं, डिफरेंट आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वो सारी की सारी आवाज़ें एक ही फ्रिक्वेंसी की आवाज़ें नहीं होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। जब उनको ट्यूनिंग करते हैं तो जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर रोका जाता है वो उसी फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को कैप्चर करते हैं, उसी को सिर्फ रिसीव कर पाता है। जब वो रिसीव कर लेता है तो वो मॉड्यूलेटेड वेव्स की फॉर्म के अंदर होता है। वहाँ पे क्या किया जाता है, कैरियर वेव्स को सेपरेट किया जाता है और साउंड सिग्नल को सेपरेट किया जाता है। अब साउंड सिग्नल, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसमिशन का काम कर रहा था, उसने एक जगह से एक दूसरी जगह उसको मूव करवाना था। जब उसने साउंड को मूव करवा दिया, ट्रांसमिट कर दिया, साउंड सिग्नल को कैरियर वेव से सेपरेट कर दिया जाता है और फिर उसको स्पीकर के अंदर एंटर करवाया जाता है। स्पीकर का क्या काम होता है, उन आवाज़ों को एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई करते हैं किसी चीज़ को बढ़ा देना, तो वो दोबारा साउंड की आवाज़ में उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है।